उन्होंने माँ बहन की गाली ही नहीं बल्कि इसको तो किडनैप करने की भी प्रयास किया है। घर से प्रयास किया गया, गाड़ी में अंदर आधा शरीर में रखा। आधा शरीर इसका बल्कि किडनैप करके हत्या करने की भी आप समझने की कोशिश हो सकती थी। अगर 2005 से पहले ऐसा होता था कि किसी पत्रकार को जो है पकड़ करके माँ बहन की गालियां दे करके पीटने का काम, वो भी मंत्री स्वयं खुद अपने हाथों से पीट रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आते हैं, बोलते हैं कि हमको गाली मिला, लेकिन ये अति पिछड़ा समाज से आते हैं, पत्रकार है, नौजवान है, और मोदी जी के मंत्री ने खुद से माँ बहन की गाली ही नहीं दी बल्कि पकड़ के पीटा। तो इनकी माँ नहीं है, बहन नहीं है, इनका सम्मान नहीं है। जो माननीय मंत्री जीवेश मिश्रा जी, ये आदतन अपराधी आदमी है। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि देर रात से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दिवाकर शहनी नाम के एक पत्रकार है, उनका यह आरोप है कि मंत्री जीवेश मिश्रा ने उनके ऊपर हमला किया। अब इस पूरे मामले के बाद तेजस्वी यादव पहुंच गए सीधे दरभंगा, और वहां पहुंच करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, दिवाकर से मुलाकात की, और मुलाकात के बाद क्या कुछ उन्होंने कहा है आप इस वीडियो को देखिए। देखिए, जो माननीय मंत्री जीवेश मिश्रा जी, ये आदतन अपराधी आदमी है और इसको राजस्थान कोर्ट से सजा भी जो है सुनाया गया है। नकली दवा बेचने के जुर्म में ये जीवेश मिश्रा जो है दोषी करार दिया गया है। ये पहली बार नहीं है कि उसने अपराध किया, कई बार जो है उन्होंने आपराधिक गतिविधियां जो है उन्होंने की है, जिसे कोर्ट ने सजा भी सुनाई। कल जो घटना हुई, आप सब पत्रकार हैं, 2005 से पहले ऐसा होता था कि किसी पत्रकार को जो है पकड़ करके माँ बहन की गालियां दे करके पीटने का काम, वो भी मंत्री स्वयं खुद अपने हाथों से पीट रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आते हैं, बोलते हैं कि हमको गाली मिला, लेकिन ये अति पिछड़ा समाज से आते हैं, पत्रकार है, नौजवान है, और मोदी जी के मंत्री ने खुद से माँ बहन की गाली ही नहीं दी बल्कि पकड़ के पीटा। तो इनकी माँ नहीं है, बहन नहीं है, इनका सम्मान नहीं है। इनका जुर्म क्या था हम जानना चाहते हैं। कोई जुर्म नहीं, बल्कि पत्रकार का काम ही है सवाल पूछना। अगर वो अपना दायित्व निभा रहा है, समाज को लेकर के, अगर सड़क से लेकर के सवाल अगर पूछ रहा है, मंत्री जी को अगर जवाब नहीं देना है, कोई काम नहीं किया तो चुप रहते, जवाब नहीं देते, जैसे गाड़ी में छुप के भाग रहते भागते। लेकिन उन्होंने माँ बहन की गाली ही नहीं बल्कि इसको तो किडनैप करने की भी प्रयास किया है। घर से प्रयास किया गया, गाड़ी में अंदर आधा शरीर में रखा। आधा शरीर इसका बल्कि किडनैप करके हत्या करने की भी आप समझने की कोशिश हो सकती थी, अगर ये अकेले में मिल गया होता तो हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से कि अब देखिएगा, प्रशासन अभी आने के बाद जो है एफआईआर दे रहा है। अब दूसरा जो है भूमिका जो है बनाने की कोशिश की जाएगी कि मंत्री जी को बचाया जाए, मंत्री जी का कोई दोष नहीं था। हम तो मांग करेंगे यहाँ के एसएसपी से कि अपने निगरानी में जो है न्याय करें, निष्पक्ष जांच करें, किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए पुलिस है ताकि लोगों को सुरक्षित रख सके। और अभी जिस प्रकार का मंत्री का देखिएगा स्टेटमेंट आएगा कि उन पे हमला हुआ था तो उनके लोगों ने जो है सिक्योरिटी के लोगों ने पीटा हुआ, इस तरह का भी भूमिका बनाया जा सकता है, क्योंकि अब पूरी तरीके से मंत्री नंगा हो चुका है और ये लोगों के चेहरों पे कोई शर्म नहीं है, आदतन अपराधी लोग है। सदन में मंत्री होकर के गाली देते हैं लोगों को, कौन नहीं जानता है, हर कोई जानता है इनका चाल और चरित्र क्या है। इसलिए हमको लगा कि ये तो अति हो गया कि भाई इस हिसाब से पत्रकारों को पीटा। उन मंत्री जी को अच्छा नहीं लगा सवाल, पीट दिए, नाका गाली दे। आज इसको पीटे, कल आप सवाल पूछ लीजिएगा, हो सकता है आप लोगों को पकड़ के पीटे। तो
न्याय तो होना चाहिए, इसलिए हमको लगा कि हमको आना चाहिए, इससे मिलना चाहिए। जब हमने वीडियो देखा तो बड़ा मतलब झटका लगा कि भाई मंत्री होकर के गरिमा का पद है, संवैधानिक पद है, और इस तरह का करतूत ऐसे लोगों की टीम है मोदी जी नीतीश के कैबिनेट में। ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, ये लोग बिहार बनाएंगे, ये लोग बिहार को आगे ले जाएंगे, ये लोग विकास करेंगे बिहार का, विनाशकारी लोग। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की जिम्मेवारी जिनके हाथों है वो सुरक्षित हाथों में नहीं। बिहार का भविष्य अगर ये सरकार रहेगी तो सुरक्षित हाथों में नहीं रहेगी। 14 करोड़ बिहार वासियों का सवाल है। ऐसे लोग, रेवन्ना प्रसन्ना जैसे लोग जो महिला के साथ शोषण करते, एक नहीं 3-3 हजार महिला, ये है मोदी जी की टीम। यूपी में एक है जो महिला पहलवानों का शोषण करते हैं, जो हमारी बहनें जो ओलंपिक्स में जाके मेडल लाती है उनका शोषण किया जाता है। ये है प्रधानमंत्री जी की टीम में लोग, बार मुकम्मा वाले जैसे लोग हैं। और आप देख लीजिए जो विधायक यहाँ के जाले के माननीय मंत्री, जो दवा चोर, नकली दवा चोर, वैसे लोग जो पत्रकारों को अभद्र गालियां पीटना, ऐसे लोगों की जमात है भाजपा और एनडीए। हम तो चाहते हैं कि न्याय मिले, और ये एक बार नहीं हो रहा है। ये दरभंगा जिले में खास तौर पे एक तो अपराध बढ़ता जाता है, निष्पक्ष पुलिस नहीं रहती है, एक तरफा जांच होता है, और केवल प्रशासन का हुक्म से चला जाता है। लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से नहीं चलता। ऊपर से क्या आदेश आ रहा है, ऊपर से क्या आदेश आ रहा है, उस हिसाब से लोग चल रहे हैं। अभी पूरी कोशिश होगी कि मंत्री जी को बचाया जाए, क्योंकि नंगे हो गए भाई। लेकिन एक गरीब घर का रहने वाला, रोजी रोटी चलता है, सारी सामग्री जो है इसके कैमरा से, मोबाइल छीन लिया गया, ये तोड़ दिया गया, नाक तोड़ दिया गया, मुंह पे मुक्के मारे गए, माँ बहनों की गालियां। आप समझ सकते क्या स्थिति है। हम तो चाहेंगे कि तमाम आप पत्रकारों को इस मामले में, कम से कम पत्रकार के मामले में पार्टी लाइन पे या कोई विचार के नाम पे लोग बटे ना, एक होइए कम से कम। आज इसकी बारी आई, कल किसी की बारी आई। अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा, कल से हम लोग भी आवाज उठाना बंद कर देंगे। जब आप लोगों को मतलब नहीं रहेगा, जो पत्रकार समाज है, अगर हम आ रहे पटना से केवल इसके लिए FIR दर्ज कराने के लिए, तो आगे अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा, कल को फिर किसी और के साथ होगा तो हम फिर आएंगे, या और कोई आवाज उठाएगा आपके लिए, चाहे हम हो या कोई हो। पत्रकार की जिम्मेवारी होती है भाई सवाल पूछना, हमको पसंद आए या ना आए। हम गलती करें हमको सजा मिले, कोई गलती करे किसी को सजा मिले। लेकिन ये सत्ता के नशे में लोग भूल गए हैं कि कोई परमानेंट कुर्सी पे चिपकता नहीं है। एक एक चीज तेजस्वी को याद रहेगा, क्योंकि सत्ता में हम लोग आने वाले हैं। न्याय हम लोग दिलाएंगे, भले ये लोग कितना भी बचाने का प्रयास करेंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अगर कोई गलत करेगा तो, कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो। आप बताओ, जब पत्रकारों को पीटा गया, इसको पीटा गया, गाली दी गई, तो ये जंगल राज नहीं तो और क्या है। और जंगल राज की परिभाषा क्या होती है, इसी को तो कहते हैं। मंत्री अपने हाथों से पत्रकारों को पीट रहे हैं, ये है जंगल राज, और क्या। प्रधानमंत्री जी आ रहे, तोड़ दिया। हम चाहेंगे कि भाई अपने जो मंत्री है उसको बर्खास्त किया जाए, उसको जेल भिजवाए, तब मानेंगे कि भाई मोदी जी न्याय करते। नहीं तो आएंगे अपना रोना रोएंगे, 5 दिन बाद उनको याद आता है। और कोई सवाल नहीं है। सर, जाले के जो विधायक हैं वो कहते हैं कि हम सरकार हैं, और ये कैसी सरकार है जो सरकार ही जनता को पीट रही है। तो आप समझ जाइए, सत्ता का नशा चूर चूर होगा। कितना दिन हुए मंत्री रहे, मंत्री है तो राजा नहीं ना है, जनता मालिक होती है। SSP साहब से
देखा आपने किस तरीके से सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने दिवाकर सहनी से मुलाकात की, पुलिस प्रशासन से मुलाकात की, एफआईआर दर्ज करवाया क्योंकि एफआईआर नहीं हुआ था। ये पूरा का पूरा मामला बताता है कि बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था भी कितना विफल है और सीधे तौर पर दबाव में काम करती है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ कार्रवाई होती है।